मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भी हैं, बीजेपी से स्पोक पर्सन है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, कश्मीर में ये यात्रा इख्तिताम पजीर होती है। पहले तो इस यात्रा को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें कही गई, टी शर्ट से लेकर राहुल गांधी के ऊपर कई तरह के बातें भी कही गई, लेकिन ये यात्रा आगे बढ़ती रही। क्या आपको लगता है कि 2023 और 2024 बीजेपी के ऊपर भारी पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा में इस जनसैलाब को देखकर? देखिए शबनम, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको एक चीज कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का हमारा तरीका अलग है और हम इस तरह की यात्राओं से नहीं घबराते हैं। जो राहुल गांधी साहब एक प्यार का संदेश, मोहब्बत का संदेश लेके चले थे, आज उसका लास्ट दिन था और ये संदेश जम्मू कश्मीर में आते आते इसमें बहुत सारी सियासत भी सामने नजर आई। कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी वार करने थे प्रधानमंत्री साहब के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर उन्होंने किए हैं। लेकिन कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर का, मैं कहूँगा, अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे की तरफ धकेला तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धकेला। नेहरू साहब ने जम्मू कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में लेके के, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी साहब का जब दौर था, उन्होंने अपने एक फैमिली रिलेशंस को बढ़ाने के लिए अब्दुल्ला परिवार को जम्मू कश्मीर संभाला गया। और जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता रहा, कैसे कैसे जम्मू कश्मीर को चलाते रहे। पहले तो राहुल गांधी साहब को शुक्रगुजार होना चाहिए था, इन्होंने पहली जब कश्मीर में जाके और तिरंगा इन्होंने फहराया है, ये प्रधानमंत्री साहब की बदौलत है। प्रधानमंत्री साहब का काम करने का तरीका है जो 8 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर इतनी चेंजेस लाएगी, जो एक नया इतनी तो तवक्को की जा सकती है ना मौजूदा सरकार से इन 8 सालों के अंदर कि कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराया जा सके। देखिए पहले तिरंगे उन्होंने कभी नहीं फहराए। कहीं ना कहीं तिरंगा फहराने में अगर क्रेडिट भी जाता है तो प्रधानमंत्री साहब को जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर में आ ही रहे थे तो इनको जो पिछले इनकी हुकूमत के दौरान जिन लोगों ने शहादतें दी थी, जिन लोगों ने अपने बेटे खोए थे, जिन माओ ने अपने बच्चे खोए थे, जिन बहनों ने अपने पति खोए थे, उन परिवारों को जाके मिलते, उनसे अफसोस जाहिर करते। उन चीजों को ये लोग अपने प्रोग्राम में भूल चुके थे। इनको देश के अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, अब तक बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी हमने देखी है 2014 से अब तक, कांग्रेस को एक नेशनल पार्टी से इस तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई कि कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी से भी ज्यादा कमजोर है। और कई जो इलेक्शन हुए हैं कई रियासतों में 2014 के बाद से, वहां से जो नतीजे सामने आए वो भी इस बात की तस्दीक करते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये दिखाने की बीजेपी के सामने, इतने बड़े नेतृत्व के सामने खड़े होने की कोशिश की है कि अभी भी मजबूत विपक्ष कांग्रेस ही है। मानते हैं आप? नहीं, देखिए शबनम, हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। उन्होंने कोशिश की है एक यात्रा निकालने की, उसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी ने सब कुछ पा लिया। इन चीजों का जवाब आने वाले टाइम पे देश का आवाम उनको देगा, जम्मू कश्मीर का आवाम देगा। आपने शबनम इस चीज को भी नोट किया होगा कि पूरी यात्रा में जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी एंटर हुए हैं और 370 और 35A के स्टैंड के ऊपर वो अभी तक कोई प्रॉपर ढंग से जवाब नहीं दे पाए। या तो वो होमवर्क प्रॉपर ढंग से करके नहीं आए थे, या उनको अपनी हाईकमांड से इंस्ट्रक्शन ऐसी थी। तो कहीं तो उन्होंने ये जर्नलिस्ट को कह दिया कि मेरे को सवाल समझ नहीं आया, कहीं पे उन्होंने कुछ कहा, हमेशा इन सवालों से बचते रहे। आज भी कांग्रेस पार्टी के कुछ चीजों के ऊपर जो उनके सवाल हैं, उनके पॉइंट्स हैं, वो क्लियर नहीं है और ये आवाम सब कुछ जानता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हमारी पार्टी कश्मीर में की बात करें चाहे जम्मू की बात करें, हम 24/7 काम कर रहे हैं। आज हम ये भी सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कश्मीर के अंदर आते हैं तो कर्फ्यू का माहौल कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता डे नाइट वहां पे काम करते हैं और खुली फजा में काम करते हैं। ये अपोजिशन के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आपने ये भी देखा कि देश की पूरी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया और कितने लोग आए, कितनों ने आने से इनकार कर दिया। बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी और कांग्रेस पार्टी इस चीज को अच्छी तरह जानती है। उन्होंने ठीक है कोशिश की है, लेकिन उन्हें अपने अंदरूनी हालात का, कांग्रेस पार्टी का क्या सिस्टम चल रहा है, सब चीजों को राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं, गांधी परिवार अच्छी तरह जानता है। लेकिन इल्जाम तो बीजेपी के ऊपर भी लगे ना सर कि इस यात्रा को कामयाब होने से रोकने के लिए बीजेपी ने अनर्गल जो है इल्जाम भी लगाए। कभी राहुल गांधी के टी शर्ट का जिक्र होता है, कभी उनके लुक का जिक्र होता है। गुजरात इलेक्शन में हमने ये भी सुना था कि सद्दाम हुसैन से उनका मवासना किया गया था। और इसके साथ साथ कभी वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तब भी उनको एक दूसरे चश्मे से देखा जाता है। अवसरवादी हिंदू बताया जाता है, लेकिन वो तो सब जगह गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शबनम, ऐसी चीजें कुछ नहीं है। हमने कभी भी
कांग्रेस पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं की है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ना हमारी लीडरशिप ने की है। ये राहुल गांधी की पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा किया कि भारतीय जनता पार्टी की आप बात छोड़ो, पूरा देश का अवाम उन चीजों के ऊपर उनको ट्रोल करने लगा। ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ऐसे मैसेजेस आने लगे। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटा सा भी अगर आप एरर करते हो तो वो चीज फैल जाती ताहिर चौधरी साहब, राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है या फिर अब संजीदा लीडर है? देखो, राहुल गांधी की बात की जाए या प्रियंका गांधी की बात की जाए, इन लोगों ने बचपन से सियासत देखी है। इन्होंने अपने घर में सियासत देखी है और हर तरह की सियासत देखी है इन्होंने। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी साहब ने सियासत देखी है घर में, उस तरह से उनके अंदर कोई सियासत वाला एक पॉलिटिशियन वाले कैरेक्टर आज तक नजर नहीं आए। कोशिश जरूर की है उन्होंने इस यात्रा के बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन आते आते कांग्रेस की बहुत सारी चीजें फिर ओपन होंगी, आपके सामने आएंगी, देश की जनता के सामने आएंगी, क्योंकि कांग्रेस परिवार कांग्रेस पार्टी को नहीं संभाल पाता है। हर बार ये चीजें होती हैं, ये चीजें हो चुकी हुई हैं और कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूँ, एक डूबते हुए जहाज की तरह है इस टाइम पे, जिसको बाहर निकालने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कामयाब होंगे, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं वो पार्टी लाइन से थोड़ा सा हटके हैं, पार्टी से हटके चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके अपने घर की अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं। उन चीजों को लेते हुए ये ना तो अपनी पार्टी के साथ प्रॉपर ढंग से कोई इंसाफ कर पाते हैं, ना देश की जनता से कर पाएंगे।